का पॉलिनोमियल चैप्टर का पार्ट 2 का वीडियो में पार्ट 1 आया हूं, आप लोग देख लिए। अगर नहीं देखे तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास था वो वाला, क्योंकि उसमें हम लोग पॉलिनोमियल क्या होता है, कौन सा अलजेब्रिक डिवीजन पॉलिनोमियल नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल कितना हिसाब में डिवाइड है, डिग्री के हिसाब से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम पढ़े और कोफिशिएंट पढ़े। बहुत सारा चीज जो है, मेन जो बेसिक इंट्रोडक्शन जो है, बेस जो है पॉलिनोमियल चैप्टर के, वो लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा अगर जो नहीं देखा है। ठीक है, आज पार्ट 2 का वीडियो में लोग जानेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, और उससे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर आपको एक पॉलिनोमियल मिला है, उसमें आपको f0 का वैल्यू, f1 का वैल्यू, f-1 का वैल्यू, इस तरीके से भी आपको जो एक्सरसाइज में पूछा जाता है कि कैसे पता करें कि एक पॉलिनोमियल है, उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू पर उसका वैल्यू क्या होगा, उसका इक्वेशन का, उस पूरा पॉलिनोमियल का कीमत क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, ये हम लोगों को बताने अगर बात पूछ ले तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यही क्लास में आज हम लोग जानेंगे। जैसा f0, f1, f-1, f2, f-2, f3, इस तरीके से भी पूछा जाता है सवाल, तो इसको करेंगे एज वेल एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल करेंगे और इस क्लास को एंड कर देंगे। और याद रखिएगा, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर कोई स्टूडेंट नहीं देख रहा है, इसका मतलब है कि आने वाला जो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, उसको समझ में आएगा नहीं, तकलीफ होगा। इसीलिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को पूरा देखिएगा, स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा तो आपकी को प्रॉब्लम है, मेरा कुछ जाने वाला नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है, अगर एक पॉलिनोमियल मिलता है, उस पॉलिनोमियल के हम लोग वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर दे, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला आप सीआरपी देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक में कुछ थ्योरी नहीं है, इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल में आपको वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करके उसका वैल्यू को लेकर आना है, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। इसीलिए पहले हम सीआरपी कर लेंगे उस टॉपिक का, उसके बाद हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ के निकल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, यहां पर बोल रहे हैं इफ fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 देन लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f0, f1 एंड f है कि एक पॉलिनोमियल है fx, क्या है fx हमारे पास x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6, इसका क्या क्या वैल्यू निकालना है सर, f0, f1, f3, ये हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर अब हम लोगों को देखिए, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों का जो fx है, मतलब हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x पर है। अब यहाँ पर x अगर यहाँ क्या देख रहे हैं, 0, मतलब जहां जहां वेरिएबल x होगा वहां क्या डाल देंगे, 0, तब जाकर हम लोग का निकल जाएगा f0। वैसे ही सेम जब वेरिएबल x जहां जहां है वहां अगर 1 डाल देंगे तो हमारा निकल जाएगा f1, और जहां जहां वेरिएबल हमारा x में जहां जहां x है वहां 3 डाल देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा f3। इस तरीके से आपको सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहां देखिए तो क्या लिखेंगे, f0 अगर लिखते हैं, यहां पर f0 लिखते हैं तो जहां जहां पॉलिनोमियल fx में x है वहां 0 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 9 into 0 minus 6, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 minus 6, अब 0 तो लिखते नहीं सर, तो हमारा क्या आ गया f0 का वैल्यू, f0 का वैल्यू आ गया -6। तो इस तरीके से निकल गया f0 का वैल्यू। वैसे हम लोगों को निकालना है f1 और f3 का वैल्यू भी निकालना है हम लोगों को, तो ये भी सारा चीज आपको पूछा जा सकता है, अब जाएगा ही एग्जाम में, जा सकता है कि आपका एग्जाम में या आपके एक्सरसाइज बुक में पूछा जाएगा, आप देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा इसको। ठीक है, अब f1 निकालते हैं, तो जहां जहां वेरिएबल x वहां 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 9 into 1 माइनस 6, ये भी यहां पर लिख दिए, एंड इसको सॉल्व करते हैं, इसको रेस कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 is 9 माइनस 6, 9 और 1 10, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, आंसर। तो हमारा f1 का वैल्यू क्या निकल गया, f1 का वैल्यू निकल गया हमारा 4। अब निकालते हैं f3 का, सेम प्रोसीड्यूर, जहां जहां x वहां 3 डाल देना हम लोग, इसी जगह में डालते हैं जहां पर x है वहां 3 डाल देंगे, तो यहां देखिए इस जगह में हम 3 डाल रहे हैं क्योंकि मेरे पास बोर्ड है, तो आप लोग यहां पर फिर से करेंगे यहां पर। ठीक है, तो यहां देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 माइनस 6, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 और 27 36 माइनस 6
36 से -6 हो गया तो हमारा क्या आ गया 30। f3 का वैल्यू क्या निकल गया 30 निकल गया। तो इस तरीके से आपको वैल्यू पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट लोगों को गड़बड़ी होता है एक जगह पर, या फिर हो सकता है उसको ट्रबल फेस करना पड़ता है जब नेगेटिव साइन आता है। यहाँ पर देखिए f0 निकाल ले, f1 निकाल ले, f3 निकाल ले, सारा नंबर पॉजिटिव था तो बच्चे लोगों को दिक्कत नहीं आता है। मगर कुछ स्टूडेंट जो है जिन लोगों को माइनस को लेकर जो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, माइनस प्लस प्लस माइनस क्या होता है सॉल्व करके निकालने में तकलीफ हो जाता है, इसके लिए हम एक नेगेटिव वाला भी क्वेश्चन करवाते हैं और थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन को लेते हैं, एक बड़ा पॉलिनोमियल लेते हैं, उसका बाद उसमें नेगेटिव वैल्यू भी और पॉजिटिव वैल्यू दोनों निकाल के बताएंगे, जिससे आप और थोड़ा सा कांसेप्ट जो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए सीआरपी का दूसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। हम देखिए इसको हम इरेज करते हैं, पढ़िए, हम फिर उसके बाद करवाते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बाय कैलकुलेटिंग द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 3x का पावर 4 माइनस 5x का पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 8, then let us write the value of f1 and f-1। हम लोगों को यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या पॉलिनोमियल है fx एक पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू क्या है हमारा पॉलिनोमियल 3x का पावर 4 माइनस 5x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 8 ये हमारे पास है। अब यहाँ पर हमको बोला है f1 और f-1 निकालना है, f1 और f-1, तो यहाँ पर पहले f1 निकाल लेते हैं। तो देखिए जहां जहां वेरिएबल x वहां 1, तो देखिए 3 1 का पावर 4 माइनस 5 1 का पावर क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 1 का पावर 4 याद रखिएगा 1 का जितना पावर कर दिया ऑलवेज वैल्यू 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस 5 1 का पावर क्यूब मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 3 1 is 3 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 5 से 3 के 2 बड़ा नंबर 5 से के माइनस प्लस 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 8 और 1 9 माइनस प्लस माइनस 9 से 2 ये 7 बड़ा नंबर 9 इसी के प्लस 7, तो हमारा f1 का वैल्यू क्या आया f1 का वैल्यू आ गया हमारे पास प्लस 7 हमारा f1 का वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को निकालना है f-1, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा सर, जहां जहां 1 डाले तो वहां वहां माइनस हो जाएगा, माइनस 1 और ये -1 का स्क्वायर, कुछ भी चेंज नहीं है, जहां जहां 1 था वहां वहां हम लोगों को -1 डालना है और सॉल्व कर आंसर लेकर आना है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, अब स्टूडेंट कंफ्यूज कहां होता है सर माइनस यहां से निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये डिपेंड करता है आपका पावर के ऊपर में, जो नंबर है उसका पावर क्या है पावर के ऊपर में डिपेंड करेगा कि ये माइनस बाहर निकल रहा है ये माइनस बाहर नहीं निकल रहा है, ये चीज को आपको ध्यान देना है। तो अगर पावर देखिए इवन रहा, इवन मींस 2 का डिवीजन जो आता है 2 4 6 8 10 12 16 14 18 ये सारा नंबर रहा, मतलब इवन रहा, ऑड नहीं रहा। अगर इवन रहेगा तो माइनस नहीं निकलेगा, अगर इवन रहेगा तो माइनस नहीं निकलेगा, और अगर ऑड 3 ऑड नंबर है ऑड रहेगा तो ये माइनस बाहर आएगा, जब ऑड रहेगा पावर तो माइनस बाहर आएगा, ये चीज को दिमाग के अंदर में रखिएगा। तो यहाँ देखिए हम सॉल्व करते हैं, तो इसका पावर पहला वाला का पावर देखिए क्या है, पहला वाला पावर इवन है जोड़ है इसीलिए माइनस नहीं निकलेगा, और 1 का पावर 4 कर लेगा मतलब 1, क्योंकि 1 का पावर जितना कर दीजिए उसका वैल्यू ऑलवेज 1 आएगा। यहाँ देखिए -5 माइनस पावर क्या है ऑड है और माइनस है तो माइनस निकलेगा, 1 का पावर क्यूब मतलब 1 तो 1 बैठ गया। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है इवन है मतलब माइनस नहीं निकलेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8। अब देखिए 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 प्लस 8, अब सब प्लस को तो प्लस कर दीजिए, तो देखिए 5 और 3 और 5 8 और 9 और 8 हमारा 17, तो हमारा वैल्यू आ गया 17। सिंपल है, ठीक 8 8 16 16 17, तो हमारा देखिए f-1 का वैल्यू निकल गया। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि f1 f-1, तो आपको वैल्यू डालकर वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, इसी को बोलते हैं f का वैल्यू निकालना। अब हम लोग चलेंगे मेन टॉपिक, इस पार्ट का इस वीडियो का मेन टॉपिक है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है।
तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको बोलने का मतलब कुछ नहीं सर, जो आपका पॉलिनोमियल गिवन होता है उसको जीरो के बराबर कर जो उसमें वेरिएबल्स होता है उसको वैल्यू निकालने को बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत इजी था या किसी के लिए कंफ्यूजन था, ये चीज को देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलने का मतलब क्या है कि जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दीजिए और सॉल्व कर उसमें जो वेरिएबल्स उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा दीजिए, वही इसी चीज को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी चीज को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से पहले समझेंगे। तो सपोज कीजिए यहां पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल ले लिए fx जो कि हमारे पास है 3x + 2। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है 3x + 2 एक पॉलिनोमियल है। अब सवाल बोल रहे हैं जो fx पॉलिनोमियल है इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल के दिखाइए। जैसा आप बता रहे थे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलने का मतलब जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो के बराबर कर दीजिए। तो सेम चीज अभी भी हमको आपको बोल रहे हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए मतलब है कि जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है उसको जीरो के बराबर कर दीजिए। तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है 3x + 2, तो 3x + 2 को जीरो के बराबर कर दीजिए। बराबर करने के बाद सॉल्व करके जो यहां पर वेरिएबल्स रहेगा x रहे y z रहे जो भी वेरिएबल वहां होगा को फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो देखिए यहां पर क्या लिखेगा, अगर हमको x निकालना है तो 3x ये +2 इक्वल टू उधर गया तो क्या होगा -2। अब यहां पर 3 जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा -2/3। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया -2/3 आ गया। सेम ऐसे ही करना है, आपको सॉल्व करना है और सॉल्व कर x के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बस सिंपल, और कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा चीज है। आपको यही करना है एग्जाम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए। अब चलते हैं, ये तो थोड़ा सा कांसेप्ट तो बता दिए, अब थोड़ा सीआरपी कर लेते हैं। सीआरपी में भी सवाल आता है कि पॉलिनोमियल किस तरह से फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किस तरह से फाइंड आउट करें। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर आपका अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो वहां पर दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकलता है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को पढ़ोगे सीआरपी देखिए, आप पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है सीआरपी का। ठीक है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का पहला क्वेश्चन है, बट सीआरपी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3 - x। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px जो क्या है 3 - x, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए। तो यहाँ पर क्या है px दिया गया है हमारे पास 3 - x, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखिएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px = 0। और px हमारा पास क्या है 3 - x, तो 3 - x को 0 के बराबर कर दिए। अब देखिए -x लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +x हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 3। देखिए इसको ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, बात बराबर है। तो x का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 3। तो यही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यही है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और कुछ नहीं है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरीके से आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा अगर फ्रैक्शन पे हो नेगेटिव हो इस तरीके से भी सवाल ले लेते हैं। तो चौथा नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, आपके स्क्रीन पर है। चौथा नंबर सवाल बोल रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px 5x + 1। px क्या है हमारे पास 5x + 1, इसका हम लोगों को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखिए सेम है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, जो नाम रहेगा वही नाम लिखिएगा। अगर नाम नहीं गिवन है तो लेट करके नाम देकर उसको जीरो के बराबर कीजिएगा। तो हमारे पास क्या है देखिए, तो हमारे पास है 5x + 1 = 0। अगर यहाँ से x निकालेंगे तो सबसे पहले तो ये +1 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ से x निकालना तो ये 5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा -1/5। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -1/5 आ गया। तो ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मिक्स मतलब फ्रैक्शन पे आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो आपको सॉल्व करने में झिझक नहीं करना है। जो आपको पता है, जो आपको टेक्निक पता है, ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस करना है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड करना है, सेम प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा, आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लीजिएगा।
ये था बेसिक। अब एक क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक, मतलब दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको निकालना पड़ेगा। दो जीरो पॉलिनोमियल आपको निकालने के बाद सॉल्व कर, मतलब दो आंसर निकल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है पॉलिनोमियल में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दे, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल दे दे। तो याद रखिएगा वेरिएबल्स में जितना पावर बढ़ता रहता है उतना आंसर भी बढ़ता रहता है। जैसे अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, एक डिग्री पॉलिनोमियल है, तो उसका आंसर, उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक निकलता है। अगर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है या फिर इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसमें दो आंसर निकलता है। अगर क्यूबिक रहेगा तो तीन आंसर निकलता है। इस तरीके से आंसर निकलता है। तो अगर आपको सवाल में अगर आ गया कि क्वाड्रेटिक रहा, ठीक है, मतलब दो तो अगर आपका जीरो तो पॉलिनोमियल निकलेगा तो क्या करना है, सेम है सर। देखिए इसके ऊपर में भी जो है पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि फाइंड द टू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px x² - 9। यहां पर हम लोगों को बोला है x² - 9, इसको जीरो, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए। तो कुछ नहीं करना सर, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या है, x² - 9 को जीरो के बराबर कर देना है। ये -9 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर हमारे पास, x निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो रूट ओवर 9। और जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो आगे में क्या आ जाएगा साइन, हमारा नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, मतलब प्लस माइनस दोनों साइन आ जाता है। तो हमारा देखिए अगर आपको पता है 9 का वैल्यू, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, कैसे पता चला सर, आप 9 का एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम जब लीजिएगा 2 to 3 आएगा। और स्क्वायर रूट का खासियत क्या है सर, दो नंबर के बदले एक ही नंबर रूट से बाहर निकालता है। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, +-3, x का वैल्यू क्या है, +-3, तो हमारा जीरो था बोल में दो निकला, एक +3 और एक -3, एक +3 और एक -3 हमारा जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकला। तो ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, px दिया गया है, क्या है px है, x² - 5x, ये आपके पास अगर सवाल है तो इसको भी आपको सॉल्व कर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं, सेम आपको फॉलो करना है, क्या सर, इसको जीरो के बराबर कर देना है। क्या है हमारे पास, x² - 5x इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, x - 5 इक्वल टू 0। अब हम लोगों को करना है कुछ नहीं, अब स्टूडेंट क्या करते थे गलती, ये x को फेंक देते हैं और x वैल्यू आता है 5, जो कि गलती है। याद रखिए जब भी अगर पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेगा, दो रूट्स निकलेगा, इसी की वजह से आप इसको नहीं फेंक सकते। इसके बाद आपको करना पड़ेगा आइदर और, क्या करना पड़ेगा, आइदर और। आइदर मींस इसको पहले जीरो के बराबर करना, और मींस इसको जीरो के बराबर करना। दोनों जो नंबर है उसको एक एक करके जीरो के बराबर करना है। तो देखिए आइदर x इक्वल टू 0 और x - 5, और तो ये -5 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। तो हमारा आ गया दो आंसर, एक तो x 0 और एक 5। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको बोलते हैं दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकल गया हमारा। इस तरीके से हो सकता है। एक और क्वेश्चन हो सकता है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं उसको मिडिल टर्म करके सॉल्व करना है, तभी जाकर उसका आंसर आएगा। तो मिडिल टर्म वाला भी एक को देख लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। अपना तरफ से सारा टॉपिक, सारा पॉसिबल क्वेश्चन जो आ सकता है आपको क्वेश्चन एक्सरसाइजेस में, एग्जाम में, वो मेरा काम है आपको बता देना, वो आपको बता रहा है। आपको करना क्या है, आपको जो एक्सरसाइज है, आपके पास क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। और जो भी कोई दिक्कत आएगा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और सोशल मीडिया पर आप मुझे, मेरे साथ आप जोड़ सकते हैं। कोई भी तकलीफ आएगा वहां पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, px = x² - 2x - 8, इसका आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना। अब इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सेम प्रोसेस रहेगा, बट जब आप सवाल को देखेंगे, ये सवाल मिडिल टर्म, हम लोग क्लास 8 में भी इससे पहले किए, क्लास 7 में भी मिडिल टर्म किए थे। मिडिल टर्म में करना क्या पड़ता है, जो मिडिल वाले नंबर के साथ आपको खेलना पड़ता है, खेलकर x को जो वैल्यू उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो देखिए x² - 2x - 8 = 0। अब ये इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है तो मिडिल टर्म सॉल्व करने का मतलब है कि आपको मिडिल टर्म को, मिडिल वाले जो नंबर है उसको चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर साइन देखना पड़ता है। ये साइन क्या है, नेगेटिव है। ये साइन क्या हमारा नेगेटिव है, तो साइन अगर नेगेटिव है तो आपको कोई ऐसा दो नंबर लेना जिसको माइनस से 2 आ जाए और वही दो नंबर को मल्टीप्लाई कर 8 आ जाए।
दो कोई ऐसा दो नंबर लेना जिसको माइनस करके ये 2 आ जाए और मल्टीप्लाई कर 8 आ जाए, यही आपका तरीका है मिडिल का। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, तो क्या 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, 4 से 2 गया 2 और 4 2 जा 8 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x -8 इक्वल टू 0, ये आया हमारे पास। अब देखिए इसके बाद में क्या करेंगे, जैसे ही जब हम लोग सॉल्व करते हैं ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 4 टर्म आ जाता है, तो ये दो टर्म से कॉमन लेना है, ये दो टर्म से कॉमन लेना है। तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे तो x, तो बचा x माइनस 4, इन दोनों से टॉप कॉमन लिए 2, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आया हमारे पास। इसके बाद देखिए क्या है यहां पर, उसके बाद जो सेम है वो एक ब्रैकेट, और जो बच गया वो एक ब्रैकेट। जो सेम है ये दोनों ऑलवेज सेम आएगा, ऑलवेज सेम। अगर सेम नहीं है तो आपका समझ गलत हो गया, कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। तो डायलॉग क्या है, जो सेम है वो एक ब्रैकेट, जो बचा क्या x प्लस 2 वो एक ब्रैकेट। इसके बाद करना है हम लोगों को आइदर और, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है आइदर, आइदर मतलब पहला ब्रैकेट को 0 के बराबर और मतलब इसको दूसरा ब्रैकेट को 0 के बराबर करना है। तो ये हो गया हमारा आइदर और। तो आइदर देखिए क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये -4 इक्वल टू बदल गया तो +4, तो ऐसा वाला क्या आ गया 4 आ गया। और हमारा क्या है x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये +2 इक्वल टू बदल गया तो क्या आया -2 आ गया, x इक्वल टू -2, +2 था इक्वल टू उधर गया -2, -4 था इक्वल टू उधर गया +4। तो यहाँ पर भी हमारा 2 to 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकल गया। तो इस तरीके से अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाए, लीनियर पॉलिनोमियल मिल जाए, जैसे ही पॉलिनोमियल मिल जाए, और प्रोबेबली जितना तरह का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है एक्सरसाइजेस में, एग्जाम में हम सारा तरह अपना तरफ से कोशिश करनी है कि पूरा करवा दी। आपको करना है कि आपके पास जो बुक है मैथ्स का उसको सॉल्व करना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, प्रैक्टिस करना है। डाउट आएगा आपको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई दिक्कत आया, कांसेप्ट में क्लियर नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम आया तो डिसलाइक कर एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे पॉलिनोमियल के नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 3 में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।